बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स देखने को नहीं मिलती। कल की वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की इस प्रोग्राम के हवाले से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स की। अगर आपकी एज कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को एज के हवाले से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग सिर्फ अपनी एज की वजह से ही लेटेस्ट प्रोग्राम्स के अंदर या फिर इमिग्रेट नहीं हो पाते कनाडा, पीआर अप्लाई नहीं कर पाते, सिर्फ उसकी वजह एज ही होती है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर आपको एज की भी कोई रिक्वायरमेंट इतनी खास देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 2 के ऊपर बात की जाए फ्रेंड्स, साथ ही जिन लोगों के पास जॉब ऑफर के अंदर मसला आता है, मतलब जिन लोगों को ऐसा होता है ना कि जॉब मिलती नहीं है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जॉब ऑफर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट जॉब ऑफर बिल्कुल आसानी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, बात की जाए यहाँ पे ईसीए की, कि जिन लोगों को ईसीए कराने के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो ये देखते हैं कि यार ईसीए ना कराना पड़े डॉक्यूमेंट्स का। देखा जाए तो दोस्तों, कनाडा के ज़्यादातर जो जितने भी पीआर प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का ईसीए कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर आपको उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों, बात की जाए कि जो लोग अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं कनाडा के अंदर, उनके लिए ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एक पीआर बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है और इसके ज़रिए आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, बात की जाए कि कनाडा के काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ती है, जहां पर देख लो आप एक्सप्रेस एंट्री। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है, उनके पोर्टल पे अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है। मतलब कि आप इसके अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ये एक पेपर बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहीं से फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, फिल करना होगा और सब कुछ उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आपको दिए हुए एड्रेस पे सेंड करना होगा। मतलब इसके अंदर आपको ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो इस प्रोग्राम का नाम है सेल्फ एम्प्लॉय प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में इसको बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स की यूज़ करते हैं। कोई लोग इसको SEP भी बोलते हैं, कोई लोग SSP भी बोलते हैं, कोई SPP भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रोग्राम को काउंट किया जाता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कि जॉब्स नहीं करते, जो कि सेल्फ एम्प्लॉय है कनाडा की नज़र में, या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वो लोग इस प्रोग्राम में बिल्कुल आसानी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये एक प्रोग्राम जो है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम प्रोग्राम है, तो इसके अंदर आपको टोटल 100 पॉइंट्स मिलते हैं। अब मुझे पता है पॉइंट बेस्ड सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग यही सोच रहे होंगे कि सर पॉइंट्स बनते ही कहाँ हैं कि बंदा इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करे, क्योंकि पॉइंट्स गेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट्स चाहिए, जो कि हर कोई काफ़ी आसानी ले सकता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हैं। उसकी कुछ लिस्ट मैंने निकाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं। टेनिस प्लेयर्स, इसके अलावा है बेसबॉल प्लेयर्स, इसके अलावा है रेसलर्स, स्विमर्स, बॉक्सर्स, इसके अलावा है फुटबॉल प्लेयर्स, इसके अलावा है रेफरीज, ट्रेनर्स, कोच, लाइब्रेरियन, इसके अलावा है स्पोर्ट टेक वर्कर्स, इसके अलावा है विजुअल आर्टिस्ट, इसके अलावा है पेंटर्स, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर्स, एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, डांसर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस, जर्नलिस्ट, इसके अलावा है राइटर्स और इसके अलावा है पेंटर्स। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मज़ीद बहुत बड़ी लिस्ट है इन ऑक्यूपेशंस की जो कि एलिजिबल हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सारे ऑक्यूपेशंस तो मैं आपको नहीं बता सकता, इसीलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपका ऑक्यूपेशन इसमें मौजूद है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते चलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वही ऑक्यूपेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि एज अ सेल्फ एम्प्लॉय है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा। अब दोस्तों, बात करें स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि आप इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हो या नहीं हो,
पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, इसके अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ 35 पॉइंट्स चाहिए और 35 पॉइंट्स आपके बिल्कुल आसानी आ सकते हैं। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, आप सबसे पहले देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो। तो नंबर 1 के ऊपर आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए आपकी जॉब का, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मेंशन है कि अगर आप कनाडा आ जाते हो तो वहाँ पे भी आपको एज अ सेल्फ एम्प्लॉय ही काम करना होगा। मतलब आप वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अभी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय वीज़ा ले लो और वहाँ जाने के बाद आप जॉब का सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ जाके भी आपको सेल्फ एम्प्लॉय ही काम करना होगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि आप जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से मैच करने चाहिए, तो वो भी हम देख लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है मीट मेडिकल सिक्योरिटी एंड अदर कंडीशंस, तो वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। अब क्राइटेरिया की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो एक्सपीरियंस की बेस पे मिलते हैं, एजुकेशन की बेस पे मिलते हैं, एज की बेस पे मिलते हैं, लैंग्वेज की बेस पे मिलते हैं और इसके अलावा एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर जो है आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके टोटल पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि आपको कितने मिल सकते हैं इसके अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं वो किन चीज़ों के अंदर है। एजुकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पॉइंट्स मिल सकते हैं वो 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस की बेस पर आपको 35 पॉइंट्स मिल सकते हैं। एज की बेस पे आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं और इसके अलावा अगर आइल्स किया हुआ है तो 24 पॉइंट्स मिल सकते हैं और इसके अलावा एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर आपको 6 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि टोटल जो है वो 100 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट्स गेन करने होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर पीएचडी है तो आपको 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है लाइक बैचलर्स है तो आपको 22 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और कम से कम आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आपने हाई स्कूल पढ़ा हुआ है तो भी आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। मतलब जिन लोगों के पास हाई स्कूल की भी एजुकेशन है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो तो उसके अंदर भी आपको 12 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जाए रेलेवेंट एक्सपीरियंस की। अब रेलेवेंट एक्सपीरियंस आप खुद ही चेकआउट कर सकते हो दोस्तों कि अगर आपके पास 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। 3 साल का है तो आपको 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं। 4 साल का है तो आपको 30 पॉइंट मिल सकते हैं और 5 साल का है तो 35 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज़ को चेकआउट कर लो कि अगर आप किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर नहीं उतरते और अगर आपके पास सिर्फ रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होता है तो उसी से आपके 35 पॉइंट्स बन जाते हैं। मतलब कि दोस्तों 35 पॉइंट लेना बिल्कुल ईजी है। लेकिन अब आगे इसकी क्या कंडीशंस हैं वो भी आप सुन लो, तो इसीलिए वीडियो को छोड़ के मत चले जाना, पहले पूरी वीडियो चेकआउट कर लो कि आगे और मजीद क्या चीज़ें हैं। एज की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 16 साल के अंदर के जो लोग हैं उनके लिए 0 पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा 17 साल से लेकर अगर आपकी एज 53 या 54 तक है, 54 वालों को भी कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 53 वालों तक 2 पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी एज 17 साल है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, 18 साल है तो 4 पॉइंट, 19 साल है तो 6 पॉइंट, 20 साल है तो 8 पॉइंट और सबसे ज़्यादा पॉइंट जो देखने को मिल रहे हैं वो 21 साल से लेके 49 तक की एज वालों के लिए हैं, जो कि 10 पॉइंट है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे दोस्तों, तो लैंग्वेज एबिलिटीज़ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है। बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आइल्स का, आइल्स की रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आपके पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं एडॉप्टेबिलिटी। इसके अंदर आपको तकरीबन भी 6 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब इसके अंदर होता यह है कि आपकी जो स्पोस होंगे या आपकी वाइफ हो गई या हस्बैंड हो गए, उनके पास कौन सी डिग्री है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस कभी कनाडा के अंदर काम किया हुआ है तो भी आपको 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस स्टडी की है कनाडा के अंदर तो भी आपको 5 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। या तो अगर आपका कोई कनाडा के अंदर रिलेटिव्स हैं तो भी आपको 5 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर 35 पॉइंट्स गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल आसानी इस 35 पॉइंट्स को गेन कर सकते हो। अब आगे का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर मौजूद है और आपके 35 पॉइंट तक आ जाते हैं
तो आपने अब क्या करना होगा। अब आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपके पास 3 स्टेप्स होंगे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन पैकेज लेना होगा, मतलब कि डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपने जो है वो फीस पे करनी होगी एप्लीकेशन की, और नंबर 3 के ऊपर आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। ये 3 स्टेप से आपने गुजरना होगा। अब पैकेज आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। इसके अलावा ये भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी आपने डाउनलोड करना है, जिसका नंबर है IMM008। ये भी आपने डाउनलोड करना है और इसको भी फिल करना है। अच्छा, ये फिल होगा कंप्यूटर के अंदर, और ये फिल आप नॉर्मली प्रिंट आउट करके भी ले सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें फिल करने के बाद आपने प्रिंट आउट लेने हैं इनके। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद अब आपने फीस पे करनी है। अब फीस कितनी है, क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप फीस पे कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप फीस किस तरीके से पे कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3rd स्टेप आ चुका है, जो कि है फीस पे करना। आपकी जो फीस होगी वो 2075 कैनेडियन डॉलर होगी। अगर आप विदाउट रेजिडेंसी फीस के जमा करवाना चाहते हो तो आपकी 1575 कैनेडियन डॉलर फीस होगी। अगर आपका स्पोर्स आपके साथ है तो 1325 कैनेडियन डॉलर आपने उसके भी पे करने होंगे। अगर आपका चाइल्ड है तो आपने उसके भी पैसे पे करने होंगे। और अगर आप अपने स्पोर्स का भी जो है वो विदाउट रेजिडेंसी फीस पे करना चाहते हो तो वो 825 कैनेडियन डॉलर होंगे। तो इस तरीके से अगर आप चेक करो तो 2800 कैनेडियन डॉलर या 2900 कैनेडियन डॉलर आपने पे करने होंगे। अब फीस पे करने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक एनवेलप तैयार करना होगा, जो कि तकरीबन भी 23 सेंटीमीटर 30.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि 9 बाय 12 का आपके पास एनवेलप होना चाहिए। उसके ऊपर आपने इस तरीके से अपना नाम, एड्रेस, पोस्ट कोड, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपने सेट करनी है। सेट करने के बाद आपने यहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है, जो कि कनाडा इमिग्रेशन ने दिया है आपको। यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होके जाएंगे दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, अब हम वो भी बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितने टाइम के अंदर आपको उसका वीज़ा मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, वो भी उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर शो किया हुआ है। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा दोगे तो आपके पास 23 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है। अब ये प्रोसेसिंग टाइम कोई इतना नहीं रहता दोस्तों। अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल प्रॉपर है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया होगा तो जाहिर सी बात है आपकी एप्लीकेशन डिले हो सकती है और मज़ीद। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप कोई ऐसा कैनेडियन लॉयर वगैरह देखो, उससे अपने डॉक्यूमेंट्स को असेसमेंट करवाओ और उसके बाद ही अप्लाई करो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप इतनी फीस भर लोगे और आपको गारंटी ना हो कि आपको वीज़ा मिलेगा, तो इतने पैसे ज़ाया करना फजूल है। तो सबसे पहले आप उसको चेकआउट कर लो। अगर इसके अंदर आपके चांसेस बनते हैं, आपका ऑक्यूपेशन मैच हो रहा है, आपके 35 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ही आप इसके अंदर अप्लाई करो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।